मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें। नमस्कार मित्रों, मैं रवि शर्मा कुंडली सिखाने की श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम एक नया टॉपिक तैयार कर रहे हैं वास्तु से रिलेटेड। वास्तु से संबंधित अब सारी जानकारी और वास्तु से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण विषय है उन पर भी वीडियो आज से प्रारंभ किया जा रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का हमारा जो विषय है वो तुलसी के पौधे पर है। आज हम जानेंगे कि तुलसी के पौधे से किस प्रकार घर में धन की वर्षा हो सकती है, धन के साथ साथ सुख और समृद्धि की वर्षा हो सकती है। तुलसी पौधे के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या वास्तु संबंधित लाभ है, क्या क्या आध्यात्मिक लाभ है, वैज्ञानिक लाभ क्या है, किस प्रकार से तुलसी पौधे का सेवन करें, किस प्रकार से उससे संपूर्ण लाभ उठाएं और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और किन किन प्रकार से इसका पूरा लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, यदि आपके घर में तुलसी पौधा नहीं है तो एक खरीदने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आज जो मैं फ़ायदे बताने वाला हूँ तुलसी पौधे की, उसके बाद आपके घर में तुलसी पौधा निश्चित ही आ जाएगा। और जिनके घर में तुलसी पौधा है उन्हें क्या क्या एहतियात बरतना है, क्या क्या इसमें आपको सावधानी बरतनी है, किस प्रकार से तुलसी के पौधे को घर में रखा जाता है, इसका बहुत नियम कानून है। ये सावधानियां जब आप बरत लेते हैं जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, तो उसके बाद आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस दिशा में रख सकते हैं, इसका वास्तु के संबंध में क्या लाभ है। तुलसी पौधा घर में मुख्यतः 3 में से कोई एक दिशा में आप रख सकते हैं। पहली दिशा है पूर्वी दिशा। यदि आप पूर्व दिशा में, घर के पूर्व दिशा में आप रखते हैं, इसे अपने घर के बालकनी में रखते हैं पूर्व दिशा में, तो तुलसी पौधे का आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। पूर्व दिशा के अलावा जो ईशान कोण है, जो हमारा उत्तर पूर्वी दिशा है, उस कोने में भी आप तुलसी के पौधे को रख सकते हैं। ये मुख्यतः 2 जगह हैं जहाँ पर तुलसी के पौधे को रखने से उसका संपूर्ण लाभ मिलता है। इसके अलावा यदि आपके घर में, आपका घर बड़ा हो, फ्लैट सिस्टम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं घर की बात कर रहा हूँ। यदि आपका घर है खुद का जिसमें छत भी आपकी हो, तो घर के बीचों बीच, छत में बीचों बीच, जिसे हम ब्रह्म कोण कहते हैं, उस जगह यदि आप तुलसी का पिंडा बनवाते हैं, पिंडा सीमेंटेड होता है, ईंटे का होता है, बड़ा होता है, अगर तुलसी का पिंडा आप बनवाते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए फोटो डाल रखा है, इसे तुलसी का पिंडा कहा जाता है। तो घर के यदि बीचों बीच ब्रह्म कोण में बनाते हैं तो बहुत उत्तम रिजल्ट मिलता है। पहले ज़माने में आपने देखा होगा, जो पुराने ज़माने के घर होते थे उसमें घर के चारों तरफ कमरे होते थे। एक कोने में किचन है, एक कोने में बेडरूम है, पूरे चारों तरफ आपके घर के अलग अलग जो जरूरी कमरे हैं वो बने हुए हैं, और घर का जो बीच का हिस्सा था, जिसे हम बरामदा कहते थे, वो खाली रहता था और उसके बीचों बीच तुलसी का पिंडा बनाया जाता था। क्योंकि पहले जो हमारी जो कल्चर थी ना, पहले वो वास्तु के अकॉर्डिंग ही थी। हमने बस उसे समझने में देरी कर दी। आजकल जो चलन है, जो फ्लैट सिस्टम है, या आजकल घर को सुंदर बनाने का जो चलन है, उसके कारण हम वास्तु से दूर जाते जा रहे हैं, जिसके कारण वास्तु दोष होने के कारण आपको जीवन में संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता, और जो वास्तु के कारण भी आप जीवन में धन और सुख का लाभ ले सकते हैं वो नहीं ले पाते हैं। तो खैर, ये थी मुख्यतः 3 जगह। यदि घर आपका खुद का है, आप घर के सामने बगीचा बना रखा है आपने, तो बगीचे में भी पूर्वी दिशा में या पूर्वी उत्तर दिशा में आप तुलसी का पिंडा बना सकते हैं, या छत पे अपने टेरेस गार्डन टाइप का कुछ बना रखा है तो वहाँ पर भी छत के बीचों बीच या पूर्वी उत्तर दिशा में आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है या जिस घर में तुलसी का पौधा है, उस घर के बहुत सारे वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। बहुत सारे वास्तु दोषों का नेगेटिव परिणाम आपको नहीं मिलता है यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो। और जब आपने तुलसी का पौधा लगा लिया है तो उसकी पूजा भी करनी आवश्यक है। तुलसी पौधा हमारे शास्त्रों में उसे भगवान का दर्जा दिया गया है और उसकी नित्य पूजा होनी आवश्यक है। तो
सबसे सरल उपाय मैं बताता हूँ आपको, सरल तरीका बताता हूँ जिससे आप तुलसी का पूजा करके उसका संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के पौधे पर जल डालता है, तांबे के कलश से जल सींचता है, उसे बहुत लाभ मिलता है। किस प्रकार का लाभ हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो दिन में 2 बार घर में हमारे पूजा होती है, जिसे एक सुबह का पूजा कहते हैं, एक संध्या आरती कहते हैं, ये 2 प्रकार की पूजा जिस घर में होती है, तो दोनों समय उस तुलसी के पौधे के नीचे दिया जला तो उससे भी लाभ मिलता है। लाभ किस प्रकार का, तो तुलसी के पौधे का पूजा करने से आपको धन का लाभ होता है, सुखों में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है, घर में समृद्धि का आगमन होता है तुलसी की पूजा करने से। इसके बाद अगर बात करें भोग लगाने की, जिस घर में प्रतिदिन भोजन बनने के बाद, नाश्ता बनने के बाद ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, उस भोग में तुलसी के पत्ते का होना आवश्यक है, अन्यथा कहते हैं कि ठाकुर जी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। और जिस घर में तुलसी के पत्ते से भोग लगाया जाता है और उस भोग को जो भी व्यक्ति खाता है, उसे शारीरिक रूप से पेट संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती है। पेट संबंधित समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है। इसका जो साइंटिफिक रीज़न है, औषधीय जो रीज़न है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले हम ये देखते हैं कि किस दिन इसे तोड़ना चाहिए, किस दिन तुलसी पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, किस दिन इसे इसमें जल नहीं सींचना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कैसे तोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले तुलसी के पत्तों को हम रविवार को नहीं तोड़ सकते हैं। रविवार के अलावा एकादशी, द्वादशी, संक्रांति अर्थात जिस दिन सूर्य अपनी राशि को परिवर्तन करता है उसे हम संक्रांति कहते हैं। संक्रांति, एकादशी, द्वादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, इन दिनों में तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके साथ ही जो सूर्यास्त के बाद का समय है, सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरी बात, तुलसी के पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। नाखून से तोड़ने से दोष लगता है। वहीं जो मैंने तिथियां बताई हैं, उन तिथियों को तोड़ने से भी दोष लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि इन तिथियों को नहीं तोड़ सकते तो रोज रोज भोग कैसे लगाएं या रोज रोज खाएं कैसे। उसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि तुलसी की पत्तों को, तुलसी के टूटे हुए जो पत्ते हैं वो 11 दिन तक बासी नहीं होते हैं। ये उसमें एक खास विशेषता है। तो यदि आपको पता है कि कल संडे है तो आप आज तोड़ के रख सकते हैं। दूसरी बात, आप गमले के नीचे या जो भी जहाँ पर भी आपका पौधा है, उस पौधे के नीचे आपको नज़र आएगा कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ पत्ते स्वतः ही टूट कर गिरे हुए रहते हैं। उन पत्तों को भी भोग में धोकर भोग में लिया जा सकता है, उन पत्तों को भी खाया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। हाँ, तुलसी के पत्ते जो स्वतः ही टूटे हुए हैं उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। तुलसी के पत्ते चाहे कहीं भी हो, उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, उससे दोष होता है। दूसरी बात, बिना स्नान किए भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। हमेशा शुद्ध होकर, पवित्र होकर ही तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं वैज्ञानिक तथ्यों पर। वैज्ञानिक तथ्य हैं तो तुलसी के पत्तों को खाने से ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि किसी भी प्रकार की संक्रमित बीमारियां नहीं होती। इसलिए आप 95% से भी ज़्यादा जो औषधियों वाले ये जो प्रोडक्ट हैं, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, उसमें तुलसी का इस्तेमाल किया ही जाता है। 95% से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जो चाहे आप किसी प्रकार के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो भी आते हैं उनका जब आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो 95% से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में तुलसी का इस्तेमाल किया ही जाता है, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। दूसरी बात, जब आप तुलसी का पत्ता ग्रहण करते हैं, जब खाते हैं, तो संक्रमित बीमारियां किसी भी प्रकार की आपको नहीं होगी। आजकल कोरोना नाम की एक संक्रमित बीमारी बहुत जोर शोर से चल रही है मार्केट में। यदि आप प्रतिदिन सिर्फ 4 तुलसी का पत्ता ग्रहण करते हैं, खाते हैं, आपको कभी भी किसी प्रकार की संक्रमित बीमारी नहीं होगी, पेट संबंधित बीमारी नहीं होगी, इम्यूनिटी आपकी मजबूत होगी, पेट कभी भी खराब नहीं होगा, पाचन शक्ति
बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ये सारे मैं साइंटिफिक फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी इसमें आध्यात्मिक या शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ। तुलसी के पत्तों को खाने से इन सारी चीज़ों का लाभ मिलता है। अब खाना कैसे ये देखते हैं, उसे चबाना नहीं है, कभी भी तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं है। चबाने से तुलसी के पत्तों में एक खास प्रकार का जो रसायन होता है, जो पारा होता है, वो दांतों को खराब करता है। इसलिए तुलसी के पत्तों को हमेशा निगला जाता है। आप चाहे ऐसे निगल सकते हैं या पानी के साथ निगल सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन यदि आप केवल 4 तुलसी के पत्ते खाते हैं तो संक्रमित जैसी कोई भी बीमारी आपको नहीं लगेगी कभी भी। इसके बाद बात करते हैं कि कौन से देवता ऐसे हैं जिन तुलसी के पत्ते का भोग नहीं लगाना चाहिए। इसमें आते हैं शिव जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी। इन तीनों को कभी भी तुलसी के पत्ते का भोग नहीं लगाना चाहिए। जब आप ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं तो आप निसंदेह तुलसी के पत्ते का भोग लगाना अनिवार्य हो जाता है। साथ ही मैं खाने में एक चीज़ बताना भूल गया, आप जरूरी नहीं है कि तुलसी के पत्ते को खाएं, इसका आप काढ़ा भी बना सकते हैं। जो काढ़ा हम पानी में उबाल के बनाते हैं, उसमें आप तुलसी के पत्ते डाल के उसमें काढ़ा बनाकर उसे पी भी सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़, तुलसी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए। यदि तुलसी का पौधा सूख गया है आपके घर में तो निसंदेह ये धन की हानि करेगा और कोई बुरी स्थिति घर में उत्पन्न करने के लिए आपको संकेत के रूप में बताया जा रहा है। तुलसी का पौधा यदि घर में सूख जाए तो इसे अपशगुन मानते हैं, इसे अच्छा नहीं मानते। तो ऐसा क्या करें जिससे तुलसी का पौधा कभी खराब ना हो, कभी सूखे ना। उसके लिए 2-3 साधारण से टिप्स है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि यदि आप प्रतिदिन उसमें, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि प्रतिदिन 1 लोटा जल आप उस पर चढ़ा रहे हैं, तो वो जल पर्याप्त है एक छोटे से पौधे के लिए कि वो दिन भर सर्वाइव कर सके। दूसरी बात, हर तुलसी पौधे को प्रतिदिन 2 से 3 घंटे का सूर्य चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, क्योंकि बिना सूर्य की रोशनी के पौधा सूख जाएगा। तीसरी बात, हमेशा जो भी आपका पौधा, यदि आपका पौधा इतना छोटा है तो गमला उससे 4 गुने साइज का रखें आप। उसका कारण ये है कि बहुत लोगों के घर में ऐसी शिकायत आपके घर में भी होगी कि आप छोटे गमले में जब तुलसी का पौधा रखते हैं तो आपको लगता है ये सूख क्यों रहा है या ये खराब क्यों हो रहा है। खराब होने का मेन कारण क्या है, जब आप उसमें डेली जल डालते हैं तो मिट्टी उतनी ज़्यादा नहीं है कि उस जल को पूरे तरह से सोख सके, जिसके कारण मिट्टी में नमी आ जाती है और नमी आने के कारण जड़ खराब होने लगते हैं और जड़ खराब होने के कारण पौधा खराब हो जाता है। इसलिए पौधा खराब ना हो, इसलिए जितना बड़ा पौधा है उसे कम से कम 4 गुना बड़ा आप गमला रखें। और गमले के अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप तुलसी का पिंडा बनवा सकते हैं, उसमें कभी भी पौधा खराब ना हो। यदि किसी कारणवश आपका तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसे प्रवाहित भी नहीं करना चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन उसका ये है कि उसे उसी जगह गाड़ दें और वहाँ पर नया तुलसी का पौधा उगाए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है यदि आपका तुलसी का पौधा खराब हो जाता है तो कभी भी तुलसी का पौधा घर में सूखने ना दें। तो मित्रों, ये थी तुलसी पौधे के बारे में कुछ खास जानकारियाँ। कोई चीज़ छूट गई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, क्योंकि ये वास्तु रिलेटेड मेरा पहला वीडियो है और आगे भी मैं वास्तु रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस आपको भेजता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।